आपके हमारे प्रत्याशी बहुत ही सम्मानित पूर्व मंत्री प्रोफेसर परमानंद के बेटे कनेडा खाप के लाडले आपके भाई धर्मपाल प्रजापति जी वो आए और अपनी बात रखें। बहुत ही आदर और मान के योग्य हमारे जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे घोषणा पत्र अभी जारी किया है दुष्यंत जी ने। ये जो युवा खड़े हैं मेरे साथी मेरे भाई, इनके लिए जो टू व्हीलर है ना, टू व्हीलर का कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर हमारी सरकार आती है तो। इतनी बड़ी चीज जिसके अलावा जैसे चौधरी देवलाल जी ने टैक्स माफ किया था, दुष्यंत जी ने टू व्हीलर के ऊपर टैक्स माफ का मतलब नीति बिल्कुल चौधरी देवलाल जी वाली चल रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को है जो आपने जो बड़े ध्यान से बटन चाबी का बटन दबाना है और बड़ा सोच समझकर अपने प्रत्याशी का चुनाव है। आपके बीच में 3 प्रत्याशी आए हुए हैं और सभी एमएलए मंत्री के पुत्र हैं। अब आपने चुना है, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो बहुत ही धन बल का सहारा लेकर आपके बीच में आएंगे और धन बल भी आपने देखा होगा कि किस तरह से गाड़ियों में पैसा पकड़ा जा रहा है। ये तो चलो प्रशासन की मुस्तैदी कहो या कहो, लेकिन कुछ तो पकड़ा उन्होंने, लेकिन कई सुनने में आया कि कई और भी गाड़ियां की वो निकल गई, उनके हाथ से बचकर निकल गई। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये धन बल वालों से आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। इसी प्रकार से हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं महावीर गुप्ता जी, मांगेराम गुप्ता जी के लड़के, वो भी धन बल का सहारा लेकर आपके बीच में देखा होगा। तो धन बल का सहारा है जो वो अगर गरीब का पसीना है जो उसका मुकाबला नहीं कर सकता कभी भी। जो गरीब का पसीना होता है उसके अंदर जो ताकत होती है उसके सामने धन बल टिक नहीं सकता कभी भी। अब मैं निवेदन करता हूँ हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी देवलाल की नीतियों के जवाब हरियाणा प्रदेश के जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय दुष्यंत चौटाला जी से वो आए और आपके रूबरू हो। माननीय दुष्यंत चौटाला जी। चौधरी देवलाल अमर रहे, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। हमारे गांव के इस पावन धरा पर आज जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार इंजीनियर धर्मपाल प्रजापति जी के इस पक्ष में आज मेरा साथ देने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, जिला के हमारे प्रभारी कृष्ण राठी जी, हल्का प्रधान भाई सुनील जी, मंच पर बैठे तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे गांव की इस पावन धरा पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज हमारे आने पर जो आपने प्यार मान सम्मान दर्शाया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। और मेरा तो ये सौभाग्य मानता हूँ जननायक जनता पार्टी के निर्माण के बाद, चाहे जींद का उपचुनाव हो, चाहे पिछला विधानसभा चुनाव हो, चाहे इस चुनाव में, जब जब मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है, इस दरा ने हमेशा मान सम्मान बढ़ाया है, आशीर्वाद बढ़ा चढ़ा कर देने का काम किया। और मैं उम्मीद रखूंगा कि ये पावन धरा अब अपने इस भाई को, बेटे को दुगनी शक्ति देने का काम करेगी। और बुजुर्ग युवा साथियों, दुगनी शक्ति इसलिए बोल रहा हूं, एक तो मेरे को प्यार आशीर्वाद दोगे, दूसरा अपने इस बेटे को
भाई को, अंकल को, धर्मपाल जी को ताकत के साथ अपना विधायक चुनने का काम करो। मेरा तो सौभाग्य है कि जींद की धरा ने प्रजापत समाज से पहला विधायक जो सीधा मंत्री बने वो 1987 में चौधरी देवीलाल के साथ ही प्रोफेसर परमानंद जी को बनाने का काम किया। और जब जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ उस समय मुझे याद है मैं हिसार बैठा था और धर्मपाल जी मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि मैं HAU में एक्सेल हूं, मेरा मन है मैं संगठन का काम करूं, क्या मैं रिजाइन कर दूं? मैं कहा आप संगठनिक सोच से जुड़ना चाहते तो रिजाइन करो, VRS लेनी होती है तो कुछ समय का नोटिस देना पड़ता है। धर्मपाल जी ने अपनी जेब से 3 लाख रुपए जमा कराया, अगले दिन अपना रेजिग्नेशन पार्टी के लिए समर्पित कर पार्टी सेवा में आने का काम। संगठनिक कार्यों में इनको राजस्थान भेजा या प्रदेश के किसी कोने में भेजा, इन्हें कभी एक दिन मना करने का काम नहीं किया। और आज पार्टी ने जब कहा चुनावी मैदान में उतरो तो इन्हें पहले दिन आपके पड़ोस में गांव में आकर पहले पूछा, समाज से पूछा, और जब इनको समाज का गांव का साथ मिला तब आप लोगों के बीच में आए। और मैं तो मानता हूं अगर हिरका अमरेडी और ये सारे अपने ग्वाड अगर ये खड़ा हो जाता है तो कोई हरा सकता है क्या धर्मपाल को? और इस लड़ाई को लड़ोगे आप लोग। मैं भी आ रहा था बाईपास से तो चंद्रशेखर जी को मैंने दिखाया, मैं कहा देखो 19 मंजिल का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रदेश की सबसे ऊंची अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है तो जींद का 19 मंजिल ऊंचा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज जींद में कोई बीमार हो जाता था तो हॉस्पिटल से लिखते थे कि PGI रोहतक ले जाओ, लिखते थे नहीं लिखते थे? और मैं तो 6 महीने पहले सरकार से दूर हो गया, अगर अंतिम दिन तक रहता तो इसमें आज डॉक्टर बैठे होते नहीं होते। आपकी दुविधा देखो, वैसे जींद से बड़ी दुविधा किसी के ऊपर नहीं है। अपना पिछला उम्मीदवार आज कांग्रेस की टिकट लिए बैठा है और पिछले से पिछला उम्मीदवार का छोरा आज बीजेपी की टिकट लिए बैठा है। इसका मतलब तो थारी नर्सरी अच्छी है नहीं है? नर्सरी में नया और खड़ा होने वाला स्थिर आदमी आज आपके बीच में है। इन धोखेबाजों को, दगाबाजों को झटका दोगे नहीं दोगे इस चुनाव में? बता दो, हाथ खा के दोगे नहीं दोगे? मेरी माताओं बहनों से पूछूंगा, आपने तो कोई मान सम्मान में कभी नहीं छोड़ी थी, धोखा वो दे के गए नहीं दे के गए? 50% वोट थारे हैं, अगर करनी हो जाओगी और चूल्हे तक जाकर धर्मपाल का प्रचार करोगी, जीतेगा नहीं जीतेगा? एक काम कर लियो, जोड़ सा ना माने ना उसके नमक तेज कर दियो सब्जी में। जब तक वोट नहीं गिरेगा और पक्ष में नहीं आएगा, या तो मिर्च तेज कर दियो, नमक तेज कर दियो, कर दोगी? अगर चूल्हे में जाके एक वोट को धर्मपाल के पक्ष में कर मुझे अभी मैं और चंद्रशेखर जी नरवाड़ा गए थे, ये कृष्ण बेदी है ना, इसका गांव है दबलैंड में मैंने SC चौपाल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई और मुझे खुशी है कि उस डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाले 18 बच्चे हरियाणा सरकार की नौकरी पे लगे। तो सोचो आपके गांव की डिजिटल लाइब्रेरी कितने बच्चे लगाएगी? और इस ताकत को समझो। मेरी तो प्रार्थना विनती है, वोट की ताकत से साथियों एक एक वोट धर्मपाल जी के पक्ष में डालकर अपनी ताकत बढ़ाने का काम करो। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जगदीश कुंडू जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के मेले के साथी
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हमारे बीच में विराजमान भाई चंद्रशेखर आजाद जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आज धर्मपाल जी की इस चुनावी सभा में मुझे अपनी बात रखने के लिए आने का मौका मिला है, तो मैं भाई धर्मपाल जी का, यहाँ काम कर रही जेजेपी, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ धर्मपाल जी को आशीर्वाद देने पहुँचे इस क्षेत्र के सभी महानुभावों का, जिम्मेदार लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ चलकर आए और आपके लोकप्रिय नेता चौधरी जननायक ताऊ देवीलाल जी के असली उत्तराधिकारी भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अभी जब अपनी बात रखी तो आपको विस्तार से समझाया। मैं तो धर्मपाल जी को भी और चौधरी ताऊ देवीलाल जी के असली उत्तराधिकारी भाई दुष्यंत जी को भी एक बहुत पुराना किस्सा इस सभा के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं, मुझे नहीं पता कि उनको हिस्ट्री में उनकी रुचि है या नहीं है, मगर मेरी हिस्ट्री में बड़ी रुचि। आज जो बात मैं यहाँ कहूँगा आप उसे घर पे जाके चेक करना कि कहीं चंद्रशेखर आजाद आपके बीच आके कोई झूठ बात तो नहीं कह के चले गए। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। जननायक ताऊ देवीलाल जी के साथी और मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, जब मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने ये किताब पढ़ी एजुकेशन ऑफ कास्ट, तो उन्होंने समाज की स्थिति को समझा और उस बात को जो अधूरा सपना बाबा साहब का था उसको पूरा करने के लिए निकल गए। आज उन्हीं के आंदोलन की देन है कि हमारे जैसे लोग तैयार हुए हैं कि बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के सपने अभी पूरे नहीं हुए तो उनको पूरा करना है। सोचिए ना, संत रामबीए प्रजापति जी बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाते, ना बाबा साहब अम्बेडकर किसी कारण से वहां जा पाते, ना वो किताब लिखते, ना मान्यवर काशीराम साहब उस किताब को पढ़ते, और अगर वो उस किताब को नहीं पढ़ते तो ये क्रांति के बीज उनके अंदर कैसे फूटते कि वो पूरे देश में जा जाके किसान कमेरे लोगों को एकजुट करने का काम करते। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई धर्मपाल प्रजापति जी का और इनके पिता बहुत ही संजन पूर्व विधायक परमानंद जी का, पूर्व मंत्री, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं मानता भी हूँ, भले ये बात थोड़ी सी कड़वी है कि उनके बाद बीसी से शायद यहाँ कोई एमएलए बना भी नहीं है। अब फिर दोबारा से मौका आया है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता जिसको चाहे कुर्सी पे बिठा दे और जिसको चाहे कुर्सी से फेंक दे। आपके हाथ में वोट है, आपको फैसला लेना है। अगर आप अपनी वोट का सही फैसला लेंगे तो वो इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा और भाई धर्मपाल जी यहाँ से एमएलए बन के जाएंगे, आपकी आवाज बनेंगे, विधानसभा में जाके आपके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, अपने क्षेत्र को विकास की तरफ लेके जाएंगे और इस क्षेत्र की समस्याओं को बेटा बन के हल करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, हम तो पूरे दिन से घूम रहे हैं, लेकिन इस सभा में जहां बड़े पैमाने पे महिलाएं भी मौजूद हैं और बहुत सज्जन पुरुष मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनको आप वोट देते हैं वो 5 साल चुनाव में वोट देने के बाद अगले चुनाव में आपके पास आते हैं। अगर आप उनके यहाँ जाते हैं तो उनके दरवाजे बंद मिलते हैं, वो आपकी सुनते भी नहीं है, तो आप ऐसे एमएलए का करोगे क्या? जब आपके बीच में एक पढ़े लिखे अधिकारी लेवल के आदमी इस सेवा, अपनी सेवा को छोड़ के और आपकी सेवा करने के लिए
मैदान में आ गए हैं तो आपको उनका हाथ बढ़ा के उनको ताकत देनी चाहिए। मेरा तो ये विश्वास है कि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, कहते हैं ना कि पहली लड़ाई आदमी को खुद से लड़नी पड़ती है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अगर आपका सामान तैयार हो जाएगा तो ये जेजेपी एसपी के लोग एडी चोटी का जोड़ लगा देंगे और भाईचारा बना के आपको विधानसभा भेजने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आप अपने वोट की ताकत को समझिए। और आप तो किसान कमेरे लोग हैं, 1 रुपए का सामान खरीदते हैं, अगर वो सामान अच्छा ना हो तो आप उसको वापस कर सकते हैं दुकानदार को, और अगर दुकानदार मना कर दे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि कोर्ट जाके उससे अपना मुआवजा ले सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे तो 4 बार चेक करोगे सामान खराब तो नहीं है, सामान एक्सपायर तो नहीं हो गया, पैकेट खुला हुआ तो नहीं है, माल पूरा नहीं है। लेकिन वोट डाल के जिसको आते हो वो 5 साल आपका कोई भी काम ना करे, आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, जिसको वोट दे रहे हैं 10 रुपए का सामान 4 बार देखते हो, जिसको वोट दे रहे हो 1 बार नहीं देखते कि कल आपका बच्चा पढ़ लिख के बेरोजगार घूमेगा, ये उसकी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, ये महंगाई बेरोजगारी में बात करेगा नहीं करेगा, ये आपकी समस्या को सुनेगा नहीं सुनेगा। बस आंख बंद करके कभी उसको जिताते हो, कभी उसको जिताते हो। जब आपके बीच में एक योग्य उम्मीदवार है भाई धर्मपाल प्रजापति, तो इधर क्या देखना, एक वोट जो है भाई धर्मपाल जी को चाबी के बटन में 5 तारीख को डालकर इनको कामयाब बनाना। क्या आप सिर्फ वोट देने के लिए हो? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप वोट देकर सिर्फ लोगों को बनाने के लिए हो? आपको भी तो वोट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता? बताओ, इसका एक्सपेरिमेंट कब करोगे? यही तो समय। आपने वोट दे के बहुत लोगों को एमपी एमएलए बनाया, अब समय आ गया है कि आप भी घर से निकलो और बराबर वाले घर में जाके हाथ जोड़ के कहो कि हमने आपको 10 बार वोट दिया, इस बार हमारा भाई खड़ा है धर्मपाल प्रजापति, इस बार आप हमें वोट देके साबित करो कि आप हमें भाई मानते हो, आप हमारे साथ खड़े हो, तभी तो पता लगेगा कि आपको भी वोट मिल सकता है नहीं मिल सकता। टिकट तो दे दिया दुष्यंत जी ने और मैंने, लेकिन टिकट के बाद वोट कैसे मिलेगा? वोट तब मिलेगा जब आप घर से निकल के खुद से धर्मपाल प्रजापति बन के और लोगों से अपील करोगे कि हमारा भाई लड़ रहा है, उसको वोट दो। तब आपको एहसास होगा कि आज आप कहां खड़े हैं। मैं तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए, और आपसे अपील करता हूं कि 5 तारीख को जब आप अपने 5 साल के भविष्य का फैसला करने जाएं तो एक वोट चाबी का बटन दबा के इस उम्मीद से धर्मपाल जी को दें कि आप अपनी सेवा करने का मौका भाई धर्मपाल जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, और आप सबके लिए मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।